हे गाइस, वेलकम बैक दिस मेरे चैनल मैप इंडिया व्लॉग। तो गाइस वापस से एक नए वीडियो का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अजंता केव्स को, यानी कि अजंता की गुफाओं को। दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अजंता गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में पड़ती है और दोस्तों ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग 480 सी तक में लगभग 30 रॉक बौद्ध गुफा स्मारक है। पेंटिंग और रॉक आर्ट मूर्तियां वाली गुफाएं प्राचीन भारत कला की एक बेहतरीन जीवित उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया था। पहला जो है वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था और जो दूसरा है वो 400 से लेकर 650 सीई में हुआ था। पुराने खातों के अनुसार ये 460 या 480 भी कई तरह के इतिहासकार जो अपनी किताबों में लिखते हैं ये मुख्तसर अवधि में पूरा किया गया था। यह स्थान भारतीय पुरातत्व संरक्षण में देखरेख में एक संरक्षित इमारत है। अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर के स्थान में शामिल किया गया था। अजंता गुफाओं में प्राचीन मठ है और विभिन्न बौद्ध परंपराओं के मंदिर है। गुफाओं को बुद्ध के पिछले जन्मों और पुनर्जन्मों को दर्शाने वाले चित्र भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे और बौद्ध देवताओं को चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां भी आपको इस गुफा में देखने को मिलेंगी। जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, मानसून वापसी के साथ साथ प्राचीन भारत में व्यापारियों और तीर्थ यात्रियों के लिए भी एक विश्राम स्थान के रूप में कार्य यहाँ किया जाता था। जबकि भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास के चमकीले रंगों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि अजंता की गुफाएं 16, 17 और 1-2 जीवित प्राचीन भारतीय दीवारों का चित्रण आपको दिखने को मिलता है। अजंताओं की गुफाओं का उल्लेख कई मध्यकालीन युग के चीनी बौद्ध यात्रियों और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अकबरी के मुगल युग के अधिकारी संस्करण में आपको देखने को मिलेगा। 1829 में एक ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जॉन सिम द्वारा शिकार के दौरान इसे खोजा गया था। एलोरा की गुफाओं के साथ साथ अजंता महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटक आकर्षण में से एक है। गुफाओं में चित्रों को पुनर्स्थापित करने के लिए निजाम ने पुरातत्व के निर्देशकों को 2 इटालियन विशेष को प्रोफेसर लॉरेंस स्नूकर और काउंट ओरिसिन द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। हैदराबाद के अंतिम निजाम पुरातत्व निरीक्षण द्वितीय के अर्सन की कार्यों के बारे में उन्हें बताया था। गुफाओं को मरम्मत और भी चित्रों की सफाई और संरक्षण को ठोस सिद्धांतों इतने वैज्ञानिक के तरीके से किया गया है कि अतुल्य स्मारकों को कम से कम कुछ शताब्दियों के लिए जीवित का नया पट्टा मिल गया हो। एलोरा की गुफाओं के साथ साथ अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थानों में से एक है। अक्सर छुट्टियों के दौरान भीड़ भाड़ हो जाती है जिसमें गुफाओं का विशेष रूप से चित्रों के लिए जोखिम बढ़ जाता था। 2012 में महाराष्ट्र पर्यावरण विकास निगम द्वारा मूल में भीड़ को कम करने के लिए अंकलों यानी कि चारों तरफ से बाउंड्री है जो उसका निर्माण कराया था। चित्रों को बेहतर दृश्य देखने के लिए गुफाओं को 1, 2 और 16 और 17 की प्रतिक्रिया को पूरा करने के लिए प्रवेश द्वार पर एक ASI अंगलू केंद्र जोड़ने की योजना घोषणा की गई, यानी कि उसे कंपाउंड के द्वारा घेरने की कोशिश की गई। और आप भी अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको जो 1 और 2 और 16 और जो 17 जो वहाँ जो केव्स है वो आपको जालीनुमा एक जाली से आपको ढका हुआ आप वहाँ देखोगे उसे, जिसमें रोशनी काफी कम होती है पर आप देख सकते हो जाके। और जो उसमें चित्र है, जो आकृति है, जो लिपि है, उससे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अंधेरा रहता है वहाँ पर। अजंता की गुफाओं को दक्कन के पठार पर एक विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। गुफाओं को बेलसर चट्टान में काटकर बनाया गया जो कि क्रिस्टियल भूवैज्ञानिक काल का अंत के क्रमिक ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा निर्मित डेक्कन टेप का हिस्सा कहा जाता है। मूर्तिकाल कलाकारों का संभवत चट्टानों को खुदाई और स्तंभों की छतों को मूर्तियों की जटिल नक्काशी दोनों पर काम किया है। इसके अलावा समांतर कार्यों को इंक्रांतित करने वाली गुफा के अंदर मूर्ति कला और पेंटिंग का काम होता है। ऐसा लगता है कि पहले अवधि में गुफाओं को कई अलग अलग संरक्षकों द्वारा अर्हता प्राप्त करने के लिए भुगतान किया गया हो, जिसका कोई शिलालेख या गुफा विशेष भागों के दान को रिकॉर्ड कर दे। बाद के प्रत्येक गुफाओं को स्थानीय शासकों या उनके दरबारी कुलीन वर्ग के एक संरक्षक द्वारा पूर्ण इकाई के रूप में कमीशन किया जाता था। फिर से बौद्ध मृत्युवाद और विश्वास में योजना के लिए जैसे गुफा 17 में शिलालेखों से प्रमाणित होता है। गुफा नंबर 4 एक मठ या विहार जिसका अर्थ वर्गाकार हाल विषयों के कक्ष से घिरा हुआ है। अधिकांश गुफाएं सममित वर्ग योजना वाले विहार हाल है। दीवारों में कटे गए छोटे वर्गाकार छात्रावास के कमरे प्रत्येक विहार हाल में जोड़े हुए हैं। गुफाओं को विशाल बहुमत को दूसरी अवधि के खोदे गए गुफा के पीछे एक मंदिर या अभयारण्य जुड़ा हुआ है जो बौद्ध की एक बड़ी मूर्ति पर केंद्रित था। साथ ही उनके पास विस्तृत राहत और देवता भी थे। 7 खंबे और दीवारों के साथ प्राकृतिक चट्टानों से घेरी गई यह परिवर्तन दुनियानी से महायान बौद्ध धर्म संक्रमण प्रतीक है। इन्हें गुफाओं का अक्सर मठ कहा जाता है। चित्र छत भगवान बुद्ध के जीवन चक्र को दर्शाती है। अजंता की गुफाओं के चित्र मुख्य रूप से जातक कथाओं का वर्णन करते हैं। यह बुद्ध के पिछले जन्मों का वर्णन करते हैं और बौद्ध कहानियों के इन प्राचीन नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षाएं शामिल है जो कि हिंदू और जैन ग्रंथों की कथाओं में से एक है। जातक कथाओं जीवन उदाहरण और बलिदानों के माध्यम से उदाहरण दिया जाता है कि बुद्ध ने अपनी पिछली सैकड़ों अवतारों में किए थे और उन्हें एक जानवर या मानव के रूप में
पुनर्जन्म होने के रूप में दर्शाया गया है। हिंदू और बौद्ध परियोजना। अजंता की गुफाओं का निर्माण ऐसे समय किया गया था जब भारतीय संस्कृति में बौद्ध और हिंदू दोनों देवता एक साथ पूजनीय थे। स्प्रिंग और अन्य विद्वान यानी कि अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार इतिहासकारों के अनुसार अजंता गुफाओं को शाही वट का प्रयोग शायद हिंदू और बौद्ध दोनों देवता को पूजा करते थे। इसका प्रमाण उन शिलालेखों से मिलता जिन्होंने अन्यथा हिंदू भक्त के रूप में जाना जाता है। गुफाओं के लिए बौद्ध समर्पण किया गया है। शिवलिंग के अनुसार वह बौद्ध और हिंदू दोनों की पूजा करते थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और दोस्तों वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना।